प्रिय मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वयं को पहचानो का सीधा अर्थ है अपनी आत्मा, अपने वास्तविक स्वभाव और अपनी सच्चाई को जानना। भगवान शिव की यह शिक्षा हमें ये बताती है कि हम अपने बाहरी व्यक्तित्व, शारीरिक शरीर और मानसिक विचारों से अधिक हैं। हम एक अनंत, अजय और शाश्वत आत्मा है जो इस भौतिक संसार से परे है। प्रिय मित्रों, मनुष्य अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाता है, पुत्र, पिता, माता, मित्र, कर्मचारी आदि। इन सभी भूमिकाओं के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये सच्चाई हमारी आत्मा है। स्वयं को पहचानो का मतलब है इन सभी भूमिकाओं के पार जाकर उस आत्मा को पहचानना। प्रिय मित्रों, भगवान शिव, जिन्हें भगवान शंकर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वे संहार और पुनर्सृजन के देवता माने जाते हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझाते हैं। शिव केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि एक सिद्धांत और जीवन जीने का मार्ग है। उनके द्वारा दिया गया उपदेश स्वयं को पहचानो हमें आत्मज्ञान, आत्मनिरीक्षण और आत्मस्वीकृति की ओर मार्गदर्शन करता है। इस उपदेश में गहरा तत्वज्ञान छिपा हुआ है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और जीवन के मूल उद्देश्य को जानने की प्रेरणा देता है। प्रिय मित्रों, स्वयं को पहचानो का अर्थ है अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व को जानना। ये जानना कि हम केवल ये शरीर, यह मन और यह इंद्रियां नहीं हैं, बल्कि हम इससे परे हैं। हम आत्मा हैं जो शाश्वत, अनंत और अविनाशी है। जब भगवान शिव स्वयं को पहचानो कहते हैं, तो वे हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने भौतिक स्वरूप से आगे बढ़कर अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानना चाहिए। भगवान शिव का यह उपदेश हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को जानना, अपने भीतर की वास्तविकता को समझना। ये ज्ञान हमें यह एहसास कराता है कि हमारे भीतर वही दिव्यता, वही प्रकाश है जो ब्रह्मांड के हर जीव में है। आत्मज्ञान का मार्ग हमें अज्ञानता, अहंकार और मोह से मुक्त करता है। प्रिय मित्रों, जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध, शांत और आनंदमय है। हम केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी एक पूरा ब्रह्मांड है। इस ज्ञान से हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है और हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा पाते हैं। ध्यान और साधना से होता है आत्मज्ञान। प्रिय मित्रों, भगवान शंकर के उपदेश स्वयं को पहचानो को समझने और अपनाने के लिए ध्यान और साधना का मार्ग अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं। ये प्रक्रिया हमें हमारे भीतर के सत्य, हमारी आत्मा की ओर ले जाती है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाना। जब हम ध्यान में डूबते हैं, तब हम अपने भीतर के उस शांत और स्थिर स्थान को पाते हैं, जहाँ कोई विचार, कोई विकार नहीं होता। यही हमारा सच्चा स्वरूप है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव योग के महान ज्ञाता माने जाते हैं। उनके योगी स्वरूप का उद्देश्य हमें ये सिखाना है कि योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के परम सत्य को जान सकते हैं। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। भगवान शिव का स्वयं को पहचानो का उपदेश अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के अनुरूप है। अद्वैत वेदांत का मुख्य सिद्धांत यह है कि ब्रह्मा और जीवात्मा एक ही है। ये सारा ब्रह्मांड एक ही अद्वितीय तत्व का विविध रूप है। जब हम स्वयं को पहचानो के मार्ग पर चलते हैं, तो हम इस अद्वैत को समझने लगते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि संसार में जो कुछ भी है, वह सभी एक ही ब्रह्म का अभिन्न अंग है। जब हम इस एकता को पहचानते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि हम न केवल इस शरीर और मन हैं, बल्कि हम स्वयं ब्रह्म हैं। यह अनुभव हमें जीवन के हर पल में आनंद और शांति की अनुभूति कराता है। जब मनुष्य अपने स्वयं के बारे में जान जाता है, तो उसे अहंकार से मुक्ति भी मिल जाती है। स्वयं को पहचानो का एक महत्वपूर्ण पहलू है अहंकार से मुक्ति। अहंकार वह भ्रांति है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से दूर ले जाती है। जब हम अपने भौतिक स्वरूप, अपनी सफलता, अपने ज्ञान या अपनी पहचान में फंस जाते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। भगवान शिव का यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और अपनी आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रिय मित्रों, जब हम अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप को पहचानते हैं,
तब हमें ये समझ में आता है कि अहंकार केवल एक माया है, एक भ्रम है। हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे भीतर की वास्तविकता इससे परे है, जो अनंत और असीम है। इस अनुभव से हमें अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। जब भक्ति और ज्ञान का संगम होता है तब मनुष्य को आत्मज्ञान होने लगता है। भगवान शिव का उपदेश स्वयं को पहचानो भक्ति और ज्ञान का संगम है। यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना और अपनी आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करना। ये केवल बाहरी कर्मकांडों और अनुष्ठानों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। प्रिय मित्रों, जब हम अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को पहचानते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की शुद्धता, करुणा और प्रेम को जागृत करना। ये हमें ये सिखाता है कि हर जीव में वही परमात्मा है, इसलिए हमें हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप प्रतीकात्मक है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव का प्रतीकात्मक स्वरूप उनके उपदेश स्वयं को पहचानो को गहराई से समझने में मदद करता है। उनका त्रिनेत्र आत्मज्ञान और विवेक का प्रतीक है। ये तीसरी आंख हमें हमारे भीतर के उस सत्य को देखने की क्षमता देती है जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब ये तीसरी आंख खुलती है तब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका मस्तक पर विराजमान चंद्रमा मन की शीतलता और स्थिरता का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि ध्यान और मन की स्थिरता के माध्यम से हम अपने भीतर के उस शांत और स्थिर स्थान को पा सकते हैं जहां हमारा सच्चा स्वरूप विद्यमान है। उनके गले में लिपटा हुआ सर्प जीवन की अनश्वरता और हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करके हम अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को पहचान सकते हैं। हे प्राणी, जीवन में संतुलन और संयम बना कर रखो। भगवान शिव का उपदेश स्वयं को पहचानो हमें जीवन में संतुलन और संयम का महत्व भी सिखाता है। भगवान शिव योग के आदि गुरु माने जाते हैं और उनका जीवन संयम, संतुलन और ध्यान का उदाहरण है। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को बनाए रख सकें। संतुलन का अर्थ है हमारी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपनी आत्मा की खोज में लीन रहना चाहिए। संयम का अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखना। जब हम संयमित जीवन जीते हैं तब हम अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को पहचानने में सक्षम होते हैं। आत्मनिरीक्षण और स्वीकृति मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। भगवान शिव का उपदेश स्वयं को पहचानो हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मस्वीकृति की ओर भी प्रेरित करता है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का निरीक्षण करना और यह समझना कि वे हमें हमारे सच्चे स्वरूप से कितना दूर या पास ले जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, आत्मस्वीकृति का अर्थ है अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना जैसा हम हैं, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और अपनी अच्छाइयों के साथ। ये हमें ये सिखाता है कि हम जैसे भी हैं, हमारे भीतर वही दिव्य तत्व है। जब हम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तब हम अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को पहचानने में सक्षम होते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान शिव का उपदेश स्वयं को पहचानो हमें आत्मज्ञान, ध्यान और साधना की ओर प्रेरित करता है। यह उपदेश हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचानने, हमारे भीतर की दिव्यता को जानने और जीवन के उद्देश्य को समझने का मार्ग दिखाता है। यह उपदेश हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें जीवन में संतुलन, संयम और करुणा का महत्व सिखाता है। भगवान शिव की शिक्षा स्वयं को पहचानो न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन है बल्कि एक गहन दार्शनिक दृष्टिकोण भी है। ये शिक्षा हमें आत्मज्ञान, आत्मबोध और अस्तित्व की गहरी समझ की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इसके भीतर मानव जीवन के रहस्य, ब्रह्मांड की जटिलता और आत्मा की अनंतता को समझने का प्रयास निहित है। स्वयं को पहचानो का अर्थ भगवान शिव और आत्मज्ञान। भगवान शिव योग और ध्यान के परम गुरु माने जाते हैं। उनका संपूर्ण जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं इस बात का प्रतीक हैं कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। शिव का तीसरा नेत्र जो ज्ञान का प्रतीक है, ये दर्शाता है कि वे न केवल बाहरी दुनिया को देखते हैं बल्कि आंतरिक दुनिया को भी समझते हैं। उनका ध्यानी मुद्रा में बैठना ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराई में उतरने का संकेत देता है। ध्यान, योग और साधना की विधियों के माध्यम से भगवान शिव ये सिखाते हैं कि अपने भीतर की गहराइयों को कैसे पहचाना जाए।
आत्मज्ञान की प्रक्रिया। स्वयं को पहचानो की प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए एक गहरी साधना, आत्मावलोकन और ध्यान की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के विश्लेषण की ओर ले जाती है। 1. स्वनिरीक्षण। स्वयं को पहचानने का पहला कदम है स्वनिरीक्षण। यह अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का अवलोकन करना है। इसमें ये समझना शामिल है कि हमारे विचार कैसे बनते हैं, हमारी भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं और हम किन कारणों से कर्म करते हैं। स्वनिरीक्षण हमें अपनी आंतरिक कमजोरियों और शक्तियों को समझने में मदद करता है। 2. ध्यान और साधना। ध्यान का अभ्यास आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। साधना के विभिन्न रूप जैसे कि योग, प्राणायाम और मंत्र जाप भी हमें आंतरिक शांति और आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। 3. अहंकार का त्याग। स्वयं को पहचानो का एक प्रमुख हिस्सा अहंकार का त्याग है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम हमारे शरीर, विचार और भावनाएं हैं। लेकिन भगवान शिव की शिक्षा हमें बताती है कि हम इससे कहीं अधिक हैं। अहंकार का त्याग करने से हम अपनी आत्मा के साथ सच्ची पहचान कर सकते हैं। 4. आध्यात्मिक ज्ञान। विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और समझ भी आत्मज्ञान की दिशा में एक मार्गदर्शक हो सकता है। भगवद गीता, उपनिषद, वेद और तंत्र शास्त्रों में आत्मा, ब्रह्मांड और ईश्वर के बारे में गहन ज्ञान दिया गया है। भगवान शिव का जीवन स्वयं एक आदर्श है जो हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। उनका वैराग्य, उनकी तपस्या और उनका साधारण जीवन शैली ये दर्शाती है कि बाहरी ऐश्वर्य और भौतिक सुखों में वास्तविक शांति नहीं है। 1. वैराग्य। शिव का वैराग्य इस बात का प्रतीक है कि वास्तविक आनंद भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि बाहरी संपत्ति और पहचान के पीछे भागने के बजाय हमें अपने आंतरिक विश्व में प्रवेश करना चाहिए। 2. तपस्या और साधना। भगवान शिव की तपस्या ये दिखाती है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। उनकी ध्यान मुद्रा ये संकेत देती है कि ध्यान और साधना ही आत्मज्ञान की कुंजी है। 3. त्रिनेत्र। शिव का तीसरा नेत्र प्रतीक है ज्ञान और अंतर्दृष्टि का। ये हमें ये सिखाता है कि हमें न केवल बाहरी दुनिया को देखना चाहिए बल्कि आंतरिक दुनिया की भी खोज करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, स्वयं को पहचानो और आधुनिक जीवन में क्या महत्व है। आधुनिक जीवन में हम भौतिक सुखों, करियर, परिवार और समाज की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी सच्ची पहचान को भूल जाते हैं। भगवान शिव की यह शिक्षा हमें ये याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान है। 1. आत्मस्वीकृति। स्वयं को पहचानो का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मस्वीकृति है। हमें अपनी कमजोरियों, दोषों और गलतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। आत्मस्वीकृति से हम अपने भीतर के दोषों को सुधार सकते हैं और अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ सकते हैं। 2. मन की शांति। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम मन की शांति खो देते हैं। स्वयं को पहचानो की शिक्षा हमें ध्यान, योग और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करने का मार्ग दिखाती है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। 3. संतोष और सुख। स्वयं को पहचानो का मार्ग हमें सिखाता है कि वास्तविक सुख और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमें अपने भीतर एक अनंत शांति और सुख का अनुभव होता है। प्रिय मित्रों, आत्मज्ञान की प्राप्ति से बहुत फल मिलते हैं। भगवान शिव की शिक्षा स्वयं को पहचानो का पालन करने से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं की सच्ची पहचान को जानना, जो हमें जीवन के असली उद्देश्य, वास्तविक सुख और शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। 1. अहम ब्रह्मास्मि। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें यह एहसास होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसका मतलब है कि हम सभी ब्रह्मांड के एक अभिन्न अंग हैं। हम असीम, अनंत और शाश्वत हैं। 2. मुक्ति। आत्मज्ञान का अंतिम फल है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है संसार के बंधनों से मुक्ति। जब हमें ये समझ आ जाती है कि हम आत्मा हैं, न कि यह शरीर या मन, तब हमें संसार के सुख दुख, सफलता असफलता और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। 3. शाश्वत शांति। आत्मज्ञान प्राप्त करने से हमें शाश्वत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि यह हमारी आत्मा की सच्ची प्रकृति है।
प्रिय मित्रों, भगवान शिव की शिक्षा स्वयं को पहचानो हमें आत्मज्ञान, आत्मबोध और आत्मा की गहरी समझ की दिशा में ले जाती है। ये शिक्षा हमें बताती है कि हम इस भौतिक संसार के पार एक असीम, अनंत और शाश्वत आत्मा हैं। स्वयं को पहचानो का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन ये जीवन का असली उद्देश्य है। यह मार्ग हमें आत्मनिरीक्षण, ध्यान, साधना और अहंकार के त्याग की ओर ले जाता है। भगवान शिव का जीवन, उनकी तपस्या और उनकी शिक्षाएं हमें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में उनकी यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि वास्तविक सुख, शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अंत में, स्वयं को पहचानो का पालन करने से हमें आत्मज्ञान, मुक्ति और शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। ये हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमें अपनी आत्मा की अनंतता और अजेयता का एहसास कराता है। प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने धार्मिक चैनल मॉरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी धार्मिक भक्ति रचना आपको मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।